हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी की व्याकरण और पिछली कक्षा में हमने बात करी थी वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास। ये दोस्तों टॉपिक जो है लिंग वचन कारक, ये जो टॉपिक हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों, इस जो वीडियो में है अपन बात करेंगे संधि, तद्भव, तत्सम शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, अव्यय और उपसर्ग। तो दोस्तों इसके बाद में जो है हिंदी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं संधि से कि संधि अपने आप में कहलाती क्या है और ये जो है हमारे लिए हिंदी में किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। केवीएस में दोस्तों मोस्टली जो है 1 या 2 क्वेश्चन जो है हिंदी की जो संधि है उससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको आसान ट्रिक में जो है संधि समझाने वाला हूँ और 1 सेकंड में ही आप देखकर तुरंत जो है संधि की पहचान कर लोगे। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे ट्रिक के ऊपर जो है फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बात करें संधि कहते किसे हैं। तो संधि मोस्टली दोस्तों होता है 2 शब्दों का मेल। क्या होता है? 2 शब्दों का मेल क्या कहलाता है? संधि। यानी कि इसको अपन बोलते हैं जॉइंट। जॉइंट बोल दो या फिर आपस में क्या इनको कमांड कर देते हैं। 2 शब्दों को अपन क्या कर देते हैं? कमांड कर देते हैं। जैसे सम प्लस तोष, तो 2 शब्द हैं, एक तो सम हो गया, एक तोष, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? संतोष। तो ये अपने आप में 2 शब्दों का मेल जो है संधि कहलाता है। यानी कि वर्णों के परस्पर मेल को ही जो विकार परिवर्तन होता है वह अपने आप में क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देव और फिर इंद्र, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया देवेंद्र। भानु प्लस उदय, ये बन गया भानुदय। अब दोस्तों अपन बात करेंगे, संधि हो गई कि 2 वर्णों के मेल को अपन क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं और जिनमें परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। अब दोस्तों अपन बात करें कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो आपने पढ़ा होगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि जिसमें स्वर आते हैं, व्यंजन संधि जिसमें व्यंजन आते हैं, विसर्ग जिसमें विसर्ग आता है। विसर्ग आप जानते ही हो। व्यंजन आपने पढ़ ही रखा है कि 33 जो है मोस्टली जो व्यंजन होते हैं। स्वर्ग 11 होते हैं, आपने पढ़े हैं। ए कै का की वो सॉरी ए आ ई उ ए आई ओ अंग है। ये दोस्तों 11 जो है स्वर हमने पिछली कक्षा में बात करी थी। अब दोस्तों सबसे पहले अपन ले रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? तो इसमें मोस्टली जो है स्वर आएंगे, वो कितने हैं? 11। तो 11 स्वरों से जो है वो अपन स्वर संधि समझने वाले हैं। अब पहले एक बार दोस्तों आपको जो है स्वर संधि जो है पहचान आनी चाहिए। स्वर संधि मोस्टली जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दृढ़, गुण, वृद्धि, यण संधि, अयादि संधि। अब दोस्तों आप जो है ये पहचान यदि आपको आ जाएगी तो तुरंत आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो दीर्घ संधि क्या होती है? यानी कि दीर्घ वर्ण आएंगे। दीर्घ वर्ण कौन से होते हैं? आ, ई, उ। ये जितने भी जिनमें बड़ी मात्रा लगी होती है वही क्या होते हैं? दीर्घ। तो दीर्घ में दीर्घ जो स्वर संधि होती है उसमें ता की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, यानी कि आ, ई, उ, ये जो आपको कहीं भी दिख जाए तो उसमें दीर्घ स्वर संधि करनी है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ जो है आगे समझाऊंगा, लेकिन आपको इतना ध्यान करना है कि या तो या ये मात्रा आ जाएगी, या बड़ी ई की मात्रा, या फिर बड़े ऊ की मात्रा। 3 मात्रा आते ही आपको दीर्घ जो है स्वर संधि कर देनी है। अब गुण की बात करें, गुण में यदि किसी शब्द के आगे ऊपर एक मात्रा दिख जाए तो वो गुण संधि होगी। किसी ओ की मात्रा दिख जाए किसी शब्द के ऊपर तो वो कौन सी होगी? गुण संधि। फिर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि हो रही है, गुण से क्या हो रही है? वृद्धि। तो 2 मात्रा आएंगी, 2 मात्रा किसी शब्द के ऊपर दिख जाए, आई की और औ की, तो वो होगी वृद्धि संधि। यण में क्या? तो बीच में आपको कहीं भी ये, व, रे, री जो त्रय दिख जाए तो आपको यण संधि करनी है, ये आपको ध्यान करना है। और अयादि की क्या पहचान है? तो अयादि शब्द जो है मोस्टली 3 शब्द होते हैं। जैसे पवन, जैसे क्या होगा? पवन हो जाएगा। जैसे कमल, तो मोस्टली दोस्तों आपको जो है 3 वर्ड देखने को मिलेंगे, वही अयादि संधि होती है। और बीच में 99% ये और वह जो है आपको देखने को मिलेगा। ये आसान है स्वर संधि को पढ़ने का और याद रखने की ट्रिक। आप देखते ही चीज़ों को समझ जाओगे। जैसे अपन पढ़ते हैं स्वर संधि को। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्वर संधि की सबसे जो आसान ट्रिक है, स्वर संधि मोस्टली जो है दोस्तों आ, ई, उ, ये मोस्टली 3 वर्ड हैं वो देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं स्वर संधि का पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? तो मैंने आपको बता दिया, एक तो आपको आ दिख जाएगा, एक बड़ी ई दिख जाएगी और एक उ दिख जाएगा। जैसे धर्मार्थ, धर्मा, आ दिख रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है? आ। देखो दोस्तों धर्म
ए प्लस ए क्या क्या बनाता है, ये बनाता है आ। तो यहाँ पे आ दिख रहा है, धर्मार्थ पुस्तक प्लस आले। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, किसी भी संधि का यदि आप विग्रह करो तो आपको ध्यान रखना है विग्रह तभी होगा जब दोनों शब्दों का अर्थ निकले। अब धर्म का भी अर्थ निकल रहा है और अर्थ का भी जो है अर्थ निकल रहा है। तो आपको ये ध्यान करना है जब भी किसी भी संधि को यदि आप पढ़ो तो आपको ये ध्यान करना है कि दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पे पुस्तक क्या होती है, पुस्तक होती है, और आले कोई घर होता है। आले क्या होता है, कोई ना कोई घर होता है, ये आपको ध्यान करना है। तो यह आपको ध्यान करना है, जैसे दोनों का अर्थ निकलेगा, पुस्तक का भी और आले का, तभी जो है संधि विग्रह मानी जाएगी, नहीं वो संधि विग्रह नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अपन दीर्घ संधि पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे क्या आया, पुस्तक आले। तो यहाँ पे कौन सा है, पुस्तका, पुस्तकालय, इस ये गलत है, पुस्तकालय आएगा यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान करना है। विद्या आ रहा है यहाँ पे, देखो विद्या के अंदर क्या आ रहा है, ए प्लस ए, ये क्या बन गया, आ प्लस ए। तो यहाँ पे बन गया आ। तो यहाँ पे जो है मोस्टली आपको मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे एक तो आएगी मात्रा कौन सी, आ की, एक ई की आएगी और एक नीचे बड़ा ऊ की आएगी। तो ये आपको ध्यान करनी है। तो दीर्घ जो है उसमें आ गया पहला में आ, पहला में आ, रवि, रवि के अंदर बड़ी ई आएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। फिर गिरीश, गिरीश जो है ई आ रहा है, ई प्लस ई जो है, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, ई प्लस ई जो है वो बनाएगी बड़ी ई। तो ये आपको गिरीश। मुनीस, मुनिंदर। अब भानु में देखो, भानु में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, भानु, ठीक है। तो ये आपको मात्रा ध्यान रखनी है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और इसमें का आ रहा है, यानी कि आ की मात्रा लगी हुई है। तो आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ऊ की मात्रा आपको किसी भी शब्द में दिख जाए तो वो होती है दीर्घ स्वर संधि, सिंपल। इसके बाद में गुण की, गुण क्या होती है, तो गुण की मैंने आपको विशेषता बता दी, एक मात्रा जहाँ पे भी आए, सिंगल मात्रा, वो जो होती है वो गुण स्वर संधि होती है, और ओ की मात्रा दिखे वहाँ पे होगी गुण स्वर संधि। तो गुण की यहाँ पे देख लो, नरेंद्र, नरेंद्र के ऊपर देखो एक मात्रा लगी हुई है। सुरेंद्र, ज्ञानु, ज्ञानु ओ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे ओ की मात्रा लगी हुई है। भारतेंदु, भारतेंदु, भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। देव प्लस ऋषि, देव, देव ऋषि जो है एक की मात्रा लगी हुई है। सर्वेक्षण, वेग की मात्रा एक मात्रा लगी हुई है। तो एक और ओ की मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा और ओ की मात्रा जहाँ पे भी आपको दिख जाए वहाँ पे गुण स्वर संधि करनी है। यहाँ पे किसी प्रकार का जो है डाउट नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं अपन वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की पहचान है, डबल मात्रा दिखेगी, जैसे मनेकता, ऊपर देखो मनेकता के ऊपर क्या लगा हुआ है, डबल मात्रा लगी हुई है, एक एक, डबल मात्रा एक एक, एक प्लस एक, एक एक। धन प्लस एसना, ऊपर देखो धनेशना, डबल मात्रा दिखेगी, ये पहचान है किसकी, वृद्धि संधि की। यानी कि वृद्धि क्या होती है, किसी चीज़ का इंक्रीज यानी कि बढ़ना। तो वो दो मात्रा यहाँ पे हो गई, पहले पिछले में क्या थी, एक मात्रा थी, यहाँ पे वृद्धि होगी, दो मात्रा आ गई। तो ये बस इतना सा आपको ध्यान करना। सदैव, सदैव में देखो ऊपर क्या लगी हुई है, दो मात्रा लगी हुई है, वैसे सिंपल। महोज, डबल मात्रा लगी हुई है, महोज के ऊपर ओ की मात्रा लगी हुई है। तो डबल जो मात्रा जहाँ पे भी दिख जाए वृद्धि संधि होगी। यण संधि में आपको मैंने क्या बताया था, यण संधि जो होती है, यण में बीच में य व रे त्र जो है शब्द देखने को मिलेंगे, ये जो है आपको ध्यान करना है। अब दोस्तों चलो, यहाँ पे वृद्धि हो गई और यहाँ पे यण। अब दोस्तों यहाँ पे यण संधि के उदाहरण देख लो। एक तो ये आ गया इत्यादि, ये आ गया यहाँ पे। पर्यावरण, या आ गया, ठीक है। अन्यव, वह आ गया, वह आ गया, यह आ गया। तो यहाँ पे ये रे व और ये री जो है, री जो है शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है आपको ध्यान करना है कि इसमें जो है मोस्टली और आधे जो है यण संधि की एक छोटी सी विशेषता और ध्यान करनी है कि जो बीच के शब्द है वो आधे आएंगे, जैसे त्वे, ऊपर रे, नवे, स्वागत। देखो दोस्तों आधे बीच में जो आ रहे हैं, ठीक है। अभ्यास, अभ्यागत। तो ये जो है आपको ध्यान करना है, यण संधि की पहचान यही है, बीच में दो वर्णों के बीच में जो है वो ये व रे ये जो है शब्द देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अव्यय शब्द अयादि संधि की। अयादि संधि की क्या पहचान थी, तो अय में इसमें एक तो आएगा ए, आय, औ,
ये दोस्तों आपको ध्यान करना है। यहाँ पे मैंने एक विशेषता आपको और बताई थी, इसकी कौन सी विशेषता थी, यानी कि 3 शब्द आएंगे मोस्टली, एक तो ये ध्यान करना है, और एक 99% जो है ये और वह जो है शब्द आपको देखने को मिलेंगे अयादी संधि में। अब देखो यहाँ पे 3 शब्द हैं, नयन, नयन जो है 3 शब्द आ रहे हैं, बीच में जो है ये मिलेगा और यहाँ वह मिलेगा। सिंपल पहचान का सबसे आसान तरीका यही है, एक तो ये 3 शब्द आएंगे, 3 नयन, नाविक, भवन, पवित्र, तीनों में जो है वह या ये भी आ सकता है। तो मोस्टली जो है इन दोनों वर्णों से जो है वो अयादी संधि बनती है। यहाँ पे स्वर संधि कंप्लीट होती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन जो मोस्टली अपन को पता ही है, व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजनों से मिलकर जो बनने वाले शब्दों का मेल है उसी को अपन व्यंजन संधि बोल देते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं व्यंजन संधि की बात करूं तो व्यंजन संधि बनने का 3 फॉर्मूला जो है यहाँ पे अपन को देखना है। या तो दोनों शब्द, एक तो पहला शब्द जो है वो व्यंजन हो जाएगा, दूसरा स्वर हो जाएगा, पहला स्वर हो सकता है, दूसरा व्यंजन हो जाएगा, या फिर दोनों ही व्यंजन हो जाएंगे। तो बस व्यंजन संधि की इतनी सी आपको ध्यान करना है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपके जो समझाने के पर्पज़ से जो है आपको इतना ध्यान करना है कि इसमें जो है मोस्टली जो है व्यंजन ही देखने को मिलते हैं, व्यंजन ही देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे चलते हैं अपन व्यंजन संधि। जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि की मोस्टली इसमें आते हैं जसत्व, एक तो होता है जसत्व व्यंजन संधि। इसमें क्या होता है, हर वर्ग जो होता है, कै वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग, ये सारे वर्ग होते हैं। इसमें तीसरा जो है वो जो वर्ण आता है उसमें बदल जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे वाग्जल, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, वाग्जल, ये यहाँ पे अच्छे से लिखता हूं, वाग्जल। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको इतना ध्यान करना है कि ये जो वर्ण आ रहा है इसका जो फर्स्ट चेंज हो जाएगा, ये कौन सा तीसरा है तो इसका पहला हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा वा के नीचे जो है आपको हलंत लगाना है प्लस जाल, सिंपल है। तीसरा वर्ण में जो है वो बदल जाएगी और कुछ ये आपको ध्यान नहीं रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाक प्लस जाल, तो वाग्जाल हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान करना है। वहीं पे मैं आपको बताऊं व्यंजन संधि के 2-3 प्रकार और हैं। एक जैसे मैं बात करूं, एक तो हो गया जसत्व संधि, ठीक है, एक होता है चतुर्व संधि। चतुर्व संधि क्या होती है, एक मैं बता देता हूं आपको, चतुर्व संधि। अब इसकी विशेषता क्या होती है, तो चतुर्व संधि के अंदर यदि द के बाद कोई अघोष वर्ण आ जाए, अघोष आपने जो पढ़े हैं क्या, तो अघोष में द का तय हो जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे एक होता है उत्कृष्टा, उत्कोच मान लो आप, तो उत्कोच, तो उत्कोच का अपन करेंगे तो जैसे उद हो गया प्लस कोच, ये होता है। अब यहाँ पे तय जो आधा आ रहा है उसका दय बन गया, बस इतना सा आपको ध्यान करना है। ये चतुर्व जो है व्यंजन संधि देखने को मिलती है। फिर आता है अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि कौन सी होती है, अनुनासिक। फिर इसके एग्जाम्पल भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। अनुनासिक जो व्यंजन संधि होती है, जैसे इसका क्या होगा, इसमें जो है तीनों सही होते हैं। जैसे अब मैं बात बताऊँ आपको, जो आखिरी वर्ण होता है जैसे ड, न, में, इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे एक होता है अलंकार, अलंकार, तो अलंकार का यदि अपन व्यंजन संधि में इसको वो विभाजित करें तो जैसे अलम, अलम प्लस कार, तो आपने गौर किया ये जो न की मात्रा है ये यहाँ पे बदल गई। बस इतना सा आपको ध्यान करना है। तो ये जो है नेक्स्ट जो है मात्रा में चला जाता है। जैसे आपने पढ़े होंगे तय वर्ग, फै वर्ग, तो ये जो न कौन से में आता है और उसका मैं बन गया, तो पांचवा जो आता है यानी कि पांचवा वर्ण का पहला वर्ण जो है पहला वर्ण बन जाएगा, पांचवे का पहला वर्ण बन गया, न में म आ गया। ये आपको बस इतना सा ध्यान करना है और बाकी इसमें कुछ नहीं है। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं व्यंजन जगन्नाथ, जगन्नाथ, तो इसमें जो है जगत के नीचे हलंत हो गया और इसमें जो है यहाँ पे न का तय हो गया, बस इतना सा ध्यान रखना है। सतजन,
अब ये जो आधा ज आ रहा है वो किस में बदल गया, तय में बदल गया। इसके दोस्तों वैसे काफ़ी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन समझने की पर्पज़ से इसको एक बार समरी के तौर तरीके से ही देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ कै के गै में बदलने के उदाहरण, यहाँ पे दिक प्लस अंबर, दिक का क्या होगा, कै का किस में बदल गया, गै किस में बदल गया, कै में बदल गया, ठीक है। गै का कै में बदल गया। जैसे दिग्गज, दिक प्लस गज, वाग प्लस ईस तो वागीस, गै जो है कै में बदल गया, ये आपको ध्यान करना है। अजंत तो एजंत का वो क्या हो गया, अच प्लस अंत। आज़ादी तो आज़ादी क्या हो गया, अच प्लस आदि, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। फिर टै का डे में बदलना, जैसे षडानंद, षट प्लस आनंद, ठीक है। षड्यंत्र तो षट प्लस यंत्र, षड दर्शन, षट प्लस दर्शन, षट विकार, षट प्लस विकार, ये आपको ध्यान करना। षडंग तो षट प्लस अंग, तो ये किसका, तय के डे में बदलने के उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर तय के दय में बदलने के उदाहरण, तो यहाँ पे तदु उपरांत, जैसे तत् प्लस उपरांत, तो यहाँ पे सिंपल है, तत् का किस में बदल गया, वो बदल गया दय में, वो किस में बदल गया, दय में बदल गया, ठीक है। सदा से, सत्य प्लस आज से, तो यहाँ पे तय का दय में बदला जा रहा है। तदंतर, तत् प्लस अंतर, उद्घाटन, उत प्लस घाटन, जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा, तो यहाँ पे जो तय आ रहा है आखिर में वो किस में बदल गया, वो दय में बदल गया, जगदम्बा, ठीक है। प के ब में बदलने में तो अब दे तो अप प्लस दे, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, विसर्ग संधि के। अब दोस्तों ये जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो क्वालिटी भी गिर जाएगी, तो मैं आपको यहाँ पे एक बेसिकली जो है एग्जाम्पल दिखाऊँ। वांग्मय तो है वाक प्लस मय, ठीक है। दिक् प्लस मंडल, दिग्मंडल। प्रमुख तो प्राक प्लस मुख। तय के अण में बदलना, यानी कि पहला वर्ण जो होता है, जैसे पहला वर्ण है और फिर आखिरी वाला वर्ण है, जैसे क्षण मास तो सट प्लस मास, ठीक है। क्षण मूर्ति तो सट प्लस मूर्ति, ठीक है। क्षण मुख, सट प्लस मुख, ये आपको ध्यान करना है। तय के न में बदलने के उदाहरण, जैसे उन्नति, उत प्लस नी, उत प्लस नति। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, ये आपको ध्यान करना है। फिर उन्मूलन तो उत प्लस मूलन, तो ये आपको ध्यान करना है। फिर बात करते हैं अपन पै के मय में बदलने की, तो अमय तो है अप प्लस मय, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे संकल्प तो सम प्लस कल्प, तो यहाँ पे जो आधा वर्ण आ रहा है वो किस में, मैं का किस में बदल गया, क ख गढ़ के उदाहरण में बदल गया। जैसे हम बात करें सम जो है कल्प तो संकल्प बन गया, ठीक है। संख्या तो जो ऊपर न आ रही है वो किस में बदल गया, मैं में बदल गई। संगम सम प्लस गम, संकर सम प्लस कर, तो ये आपको ध्यान करना है। फिर बात करते हैं अपन संचय, मैं का चय में बदलना, जैसे ऊपर जो न आ रहा है वो किस में बदल गया, मैं में, ठीक है। संचय किम प्लस चित किंचित, सम प्लस जीवन संजीवन, तो ये आपको ध्यान करना है। फिर बात करते हैं दोस्तों अपन, ये दोस्तों यहाँ पे काफ़ी जो है एग्जाम्पल आप देख सकते हो। सद्भावना, सत प्लस भावना, जगदीश, जगत प्लस ईस, भगवत भक्ति, भगवत भक्ति, तत् प्लस रूप, तद्रूप। दोस्तों यदि आपको हिंदी पढ़नी है तो यहाँ पे एक बार जो है KVS की एग्जाम आ गई, इसके बाद में अपन बेसिक से हिंदी को जो कंप्लीट करेंगे, पहले व्याकरण स्टार्ट करेंगे और आपको जो है कंप्लीट व्याकरण जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी जो है दोस्तों इतना टाइम नहीं है कि इसको मैं तरीके से समझा पाऊँ, और इतना टाइम भी नहीं है तो आपको भी एग्जाम्पल ही देखने हैं, जिससे आपकी जो है एक बेसिक फॉर्मेट तो कम से कम तैयार हो जाए। संरचना सम प्लस रचना, सम प्लस संलग्न, संवत सम प्लस वत, संशय सम प्लस से। फिर बात करें उच्चारण, उत प्लस चारण, तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो तय प्लस जय का यहाँ पे वो जो है मेल देखने को मिला। सत्य प्लस जन सज्जन, तटिका उड्डयन उल्लास, ये आपको ध्यान करने हैं। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट कौन सी संधि है, ये दोस्तों आपको जो है एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेने हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की आपने देखी होगी, विसर्ग यहाँ पे दो जो है वर्णों के मध्य विसर्ग देखने को मिलेगा, उसी के अंदर विसर्ग संधि देखने को मिलती है। विसर्ग संधि के उदाहरण जो है मनो अनुकूल, तो दोस्तों किसी के अंदर मात्रा आपको दिखाई दे तो वहाँ पे आपको विसर्ग लगा के आना है। निरक्षक नी प्लस, अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि संधि विग्रह करते समय आपको दोनों का जो शब्द होते हैं दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मन अनुकूल है तो उसको बोलते हैं मनो अनुकूल, तो मन का भी अर्थ है और अनुकूल का भी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान करने हैं। जैसे निरक्षक नी प्लस अक्षर, तो यहाँ पे विसर्ग लगेगा, ठीक है।
इतना सा ध्यान। निष्पाप, तो आदि जो वर्ण होते हैं उनका भी विसर्ग में वो बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे से आ रहा है आधा, ठीक है, यहाँ पे कैसा आ रहा है, से आधा आ रहा है, तो वो किस में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा। इसके कुछ जो है फॉर्मूलेज होते हैं, सूत्र होते हैं, तो वो जो है किसी अपन डीपली क्लास में देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े से एग्जाम्पल जो है वही देखने। मनो अनुकूल अपने बात करे ली। अधोगति, अधः विसर्ग प्लस गति, तो ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना। मनोबल, विसर्ग प्लस बल, तो मनोबल हो गया, ठीक है। निश्चय, नी विसर्ग प्लस च, निश्चय। दु विसर्ग प्लस चरित्र, दुश्चरित्र। ज्योति विसर्ग प्लस चक्र, ज्योति चक्र। निश्चल, नी विसर्ग प्लस छल, तो आधा जो वर्ण आता है वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाते हैं विसर्ग में। बस इतना सा आपको ध्यान करना है। हरीशचंद्र, तो हरीश जो से का किस में बदल गया, से आधा, तो वो बदल गया विसर्ग में, तो हरीशचंद्र हो गया। तो बस इतना सा आपको ध्यान करना है। दुशासन, यह शरीर, निःशुल्क, निराहार, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो है रा वो किस में बदल गया, आम में, और आहार भी जो है अपने आप में एक शब्द है, और नी का जो है नहीं होना, निराहार यानी कि एकदम भूखे पेट, ठीक है, तो वो जो है जिसको आहार नहीं मिलता, तो ये दोनों का अर्थ यहाँ पे आपको देखना। फिर निराशा, निर्धन, श्वास, ये आपको ध्यान करना, ठीक है। तो ये जो है निष्कलंक, तो आधे जो वर्ण होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं विसर्ग में। आविष्कार, चतुष्फल, निष्फल, काम, प्रयोजन, आविष्कार, निष्कलंक, चतुष्फल। फिर बहिष्कार, निष्कपट, नमस्ते, निसंतान, इन सभी में जो है कौन सी संधि आएगी, वो आएगी विसर्ग संधि। आधे वर्ण जो है वो विसर्ग में बदल जाते हैं। विसर्ग के कई फॉर्मूले भी होते हैं, वो किसी अपन डीपली क्लास में देखेंगे। जैसे अधःपतन, तो अधःपतन यहाँ पे सीधे सीधे भी आपको विसर्ग देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट जो है आपको इसको यानी कि संधि विग्रह करने को आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यदि आपको कहीं भी विसर्ग लगी हुई संधि दिखती है तो उसका सेम का सेम वैसा ही लगा देना है, और उसके बीच में बस आपको क्या करना है, प्लस लगा देना, वो संधि विग्रह हो जाएगी। जैसे वह कर्म, तो वह प्लस कर्म। रजकण, रज प्लस कण, तो विसर्ग जो है ऐसे भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे तपपूत, तपय विसर्ग प्लस पूत। तो दोस्तों ये जो है कुछ एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे आपको ध्यान कर लेने हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है इसमें, इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं उपसर्गों की। उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग यानी कि कोई भी शब्द होता है उससे पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसी शब्दों को अपन क्या बोल देते हैं, उपसर्ग बोल देते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्रीफिक्स, उनको क्या बोला जाता है, प्रीफिक्स। जैसे मैं बात करूं शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थ का विस्तार कर देते हैं, उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को अपन उपसर्ग बोल देते हैं। तो दोस्तों हर एक लैंग्वेज में ये उपसर्ग देखने को मिलते हैं, संस्कृत में और हिंदी में। जैसे अपन को पता है कि संस्कृत से ही हिंदी लैंग्वेज जो है उत्पन्न हुई है, यह आपको ध्यान करना है। इसी के अलावा जो है उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं, और फारसी शब्द के और इंग्लिश के भी उपसर्ग देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करें संस्कृत के उपसर्गों की, तो संस्कृत में मोस्टली जो है 22 उपसर्ग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, औ। निस, निर, दुस, दुर, वि, अ, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, अभि, प्रति, प्रि, उप। ये सारे जो हैं किस में देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं संस्कृत में। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो। अतिशय, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, अति, ठीक है। अधिपति में अधि, अधि अध्ययन में भी है, अध्यापन में भी है, ठीक है। अनुताप में भी है, अनुमोदन में अनु है, अपमान में अप है, अपजय में अप है। अपि जो है वह अभिलाप, अभिलाप में कौन सा है, अपि है। अभि अभिनय में, ठीक है। तो ये जो है उपसर्ग जो संस्कृत में देखने को मिलते हैं। अवतरण में औ उपसर्ग है, अवगुण में भी कौन सा है, अव है। आजन, आजन में कौन सा है, आ उपसर्ग है। तो आ के भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अपन बात करें उप, जो उत की बात करें तो उत्तीर्ण, उत्तीर्ण में कौन सा है, उत प्रत्यय है। और उप दिशा में उप प्रत्यय देखने को मिलता है, उपनेत्र में उप प्रत्यय देखने को मिलता है। नी की बात करें अपन, दुर्दुष की बात करें तो दुरासा, दुरासा जो है, दुरासा में कौन सा उपसर्ग है, वो देखने को मिलता है दुर, ठीक है।
फिर बात करें अपन नि की, तो निबंध। अब दोस्तों उपसर्ग और संधि आप कोई भी पढ़ लो, दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। जैसे निबंध की अपन बात करें तो नि का भी अर्थ है और बंध का भी अर्थ निकलेगा, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ देखने को मिलता है। उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो संधि विग्रह भी हो जाएगा, समास विग्रह भी हो जाएगा और उपसर्ग भी हो जाएगा। तो इन दोनों का अर्थ देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान करना है। जैसे अपन बात करें निजोड़, तो निजोड़ में जोर लगाना और नी नहीं लगाना, निजोड़ यानी कि उसमें बिल्कुल नकारना है किसी चीज को, ठीक है। तो दोनों का अर्थ निकल रहा है यहाँ पे। तो इसमें निजोड़ में कौन सा उपसर्ग है, तो है नी। निराशा में निर, ठीक है। निषेच में निस, ये जो है उपसर्ग संस्कृत के देखने को मिलते हैं। पराभाव में परा उपसर्ग देखने को मिलता है। परि जो है वो परिसीमित में, परिपूर्ण में देखने को मिलते हैं। परपिता, परपिता जो होती है प्र अधिकार करना, ठीक है। तो ये जो है उपसर्ग देखने को मिलता है। फिर प्रतिछाया में प्रति उपसर्ग देखने को मिलता है। वहीं बात करें विवाद में वि उपसर्ग देखने को मिलता है। संगीत में सम उपसर्ग, सम प्लस गीत, सम प्लस गीत, ये उपसर्ग देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान करना है। फिर बात करें अपन सुग्रास, तो सुग्रास में शु उपसर्ग देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा बात करें हिंदी के उपसर्गों की, तो दोस्तों हिंदी में मोस्टली ये जो है उपसर्ग देखने को मिलते हैं। ए, अन, कु, दु, नी, ओ, भर, शु, अद, उन, पर, बिन जो है ये मोस्टली उपसर्ग आपको देखने को मिलते हैं। जैसे बात करें अभाव, ए उपसर्ग कौन कौन से हम देखने को, जैसे अभाव, ए, अभाव, निषेध, इसका मीन्स होता है निषेध। अछूता, अथा, अटल, इन सभी में कौन सा उपसर्ग है, ए जो है उपसर्ग देखने को मिलता है, यह आपको ध्यान करना है। अनपढ़ में कौन सा वो उपसर्ग है, तो वो है अन, ठीक है। अब पढ़ना, पढ़ना अपने आप में क्रिया हुई, और अन मीन्स होता है निषेध करना, तो नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अन जो है वो निषेध करता है, तो दोनों का अर्थ जो है निकलेगा, ये आपको ध्यान करना है। तभी जो है उपसर्ग सही होगा, तभी संधि सही होगी, और तभी आपका कोई है समास ठीक होगा, ये आपको ध्यान करना है। जैसे मैं बात करूं कुचक्कर, कुचक्कर में कौन सा है, कु जो है वो उपसर्ग देखने को मिलता है। फिर दुबला, दुलारा, दुधारू, दुधारू, इन सभी में जो है दो उपसर्ग देखने को मिलता है। फिर बात करें अपन निगोड़ा, निडर, निहत्ता, निकाम, इन सभी में नी प्रत्यय देखने को मिलता है, जिसका अर्थ होता है कमी किसी चीज का, ठीक है। जैसे डर, ठीक है, डर क्या अपने आप में एक शब्द है, फिर उसके आगे अपन नी यानी कि नहीं डरना, ठीक है। तो ये जो है नकारना किसी चीज को, कमी करना, तो डर की कमी करना निडर कहलाता है, ये आपको ध्यान करना है। ऐसे इनके अर्थ निकलते हैं और दोनों शब्दों के अर्थ होते हैं, ठीक है। उपसर्ग जो है, जैसे मैंने बात की यहाँ पे निडर की, तो निडर में नी जुड़ते ही उसका अर्थ परिवर्तन हो गया, ठीक है। डरना और नी नहीं डरना, तो ये अपने आप में इसका अर्थ परिवर्तन हो गया इसके शब्द से पहले जुड़कर, तो इनको बोलते हैं उपसर्ग। ओगुन, ओगुन, ओघर, ओसर, ओशान, इन सभी में कौन सा उपसर्ग है, ओ। भरपेट, भरपूर, बरशक, भरमार, इन सब में जो है वो कौन सा है, भर जो है वो उपसर्ग देखने को मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं पूरा। जैसे पेट, पेट में भर शब्द पहले जुड़ गया और उसका अर्थ परिवर्तन कर दिया। भर क्या होता है, पूरा, और पेट मीन्स पूरा पेट को भरना, तो भरपेट इस शब्द को बोला जाता है। तो ये उपसर्ग पहले जुड़ गया और इसका अर्थ परिवर्तन इसने कर दिया। ऐसे आपको ध्यान करना है। सुडोल, सु का अर्थ होता है अच्छा, जैसे डोल यानी कि अच्छा, हटा कटा, और सुडोल यानी कि डोल मीन्स होता है जैसे अपना शरीर, और फिर सु का अर्थ बदल के क्या हो गया, अच्छा शरीर। सुजान, सुघट, सुफल, ये अपने आप में इसका अर्थ परिवर्तन हो गया। अधे, अध का अर्थ क्या होता है, आधा, जैसे अध पका में कौन सा उपसर्ग है, पका हुआ, और आधा अधे जुड़ गया तो आधा पका हुआ, तो ये जो है आधा पका हुआ शब्द जो है वो बन जाता है। अध कच्चा यानी कि आधा कच्चा, आधा कच्चा, ये इसमें अध जो है उपसर्ग जुड़ा हुआ है। मरा और अध, यदि अध मरा, कचरा, अध उपसर्ग जुड़ गया तो इसमें हो गया अध कचरा। उन जो है 29, 59, 69, 39, इन सभी में जो है उन प्रत्यय उपसर्ग देखने को मिलता है। दूसरा बाद में परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित, इन सब में जो है पर उपसर्ग देखने को मिलता है। फिर बात करें अपन बिन, तो बिना, बिना होता है यानी कि इसके अलावा निषेध करता है। बिन ब्याह हुआ और बिन ब्याह हुआ, तो बिन उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। बादल, बादलों के बिना। पाए, बिना पाए, बिन पाए, ठीक है।
जाने हुए, बिन जाने हुए, तो बिने जो है बिन उपसर्ग इनमें सब में लगा हुआ है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। अब दोस्तों कम थोड़ा, यानी कि कम थोड़ा, ठीक है, इसका अर्थ होता है थोड़ा। जैसे कमजोर, जोर है लेकिन कम है, वक्त है लेकिन कम है, अकल है लेकिन कम है, तो इनमें सभी में कौन सा जो है उपसर्ग जुड़ा हुआ है? कम। फिर बात करें अपन, खबर है लेकिन खुश, नसीब है लेकिन खुश वाला, हाल है कैसा? खुश, ठीक है, खुशबू, ये आपको ध्यान करना है। गैर हाजिर, हाजिर है लेकिन गैर है, यानी कि निषेध नहीं है। कानून है लेकिन गैर कानून, मुल्क है लेकिन गैर, जिम्मेदार है लेकिन गैर जिम्मेदार, ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक में ना उपसर्ग देखने को मिलता है। बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर, इनमें ब। वहीं पे बाकायदा, बाइज्जत, बादब, बा मौका, इनमें सब में जो है बा उपसर्ग देखने को मिलता है। बदमाश, ठीक है, तो इसका होता है बुरा, मास प्लस बद, तो ये अपने आप में क्या हो गया? बुरा, ठीक है। बदनाम, नाम लेकिन बुरा नाम। बद किस्मत लेकिन बुरी। दबू यानी कि खुशबू जो है बुरी, ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। तो बे, इसमें जो है बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ, इन सब में बे आएगा। फिर लापरवाह में ला प्रत्यय, लाचार में भी, लावारिस में, लाजवाब में, सब में जो है ला प्रत्यय उपसर्ग देखने को मिलता है। सरताज में सर उपसर्ग, सरदार में भी, सरपंच में भी और सरकार में भी, इनमें सब में किस में कौन सा देखने को मिलता है? सर। फिर बात करते हैं हमदर्दी, हम राह, हम उमर, साथ वाला, हमदम, इन सब में जो है वो कौन सा उपसर्ग देखने को मिलता है? हम। फिर बात करते हैं हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार, तो हर उपसर्ग इनमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है उपसर्ग। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब दोस्तों बात करते हैं अपन प्रत्यय की, यानी कि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ये जुड़े उपसर्ग जुड़ेंगे पहले और प्रत्यय जुड़ते हैं किसी भी शब्द के बाद में, ठीक है। तो ये बाद में जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों इनको जो है अपन पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसकी भेद की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं बात करूं, वह शब्दांश जो अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें अपन क्या बोल देते हैं? प्रत्यय शब्द बोल देते हैं। इसका अर्थ जैसे बड़ा, बड़ा में मैं आई जो है प्रत्यय जोड़ दूं तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? बड़ाई, यानी कि बाद में जुड़ने वाले शब्द जो उस अर्थ के परिवर्तन कर देते हैं उनको प्रत्यय बोला जाता है। प्रत्यय के दो प्रकार देखने को मिलते हैं संस्कृत में, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को दोस्तों विकारी और अविकारी में पुनः जो है विभाजित कर दिया जाता है। विकारी शब्द मोस्टली क्रियार्थक संज्ञा, कर्तवाचक संज्ञा, वर्तमानकालिक कृदंत प्रत्यय और भूतकालिक कृदंत प्रत्यय में डिवाइड किया हुआ है। वहीं पे बात करें अपन तद्धित प्रत्ययों की, तो कर्तवाचक, भाववाचक, ऊनवाचक, संबंधवाचक, प्रत्ययवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और अव्ययवाचक, इनमें जो है तद्धित प्रत्ययों को बांटा हुआ है। तो दोस्तों प्रत्यय मोस्टली वो होते हैं जो शब्द के अंत में जोड़कर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। पहले दोस्तों अपन संस्कृत के प्रत्ययों की बात करेंगे, फिर हिंदी के और फिर विदेशी भाषा के प्रत्यय। तो संस्कृत में मोस्टली अपन ने बात कर ली कि दो हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय होते हैं। कृत कौन से होते हैं? यानी कि प्रत्येक मेल से बने शब्दों को कृदंत प्रत्यय बोला जाता है, जो किसके बाद में जुड़ते हैं? क्रिया के या फिर धातु के। कोई भी या तो क्रिया होगी या फिर धातु उसके बाद में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मैं बात करूं लेखक, लेखक क्या होता है? लिखने वाला, और इसमें कौन सा जो है प्रत्यय जुड़ गया? वो जुड़ गया इक प्रत्यय, अक प्रत्यय जो है जुड़ गया तो वो हो गया लेखक। नायक ऐसे ही, नायक कौन होता है? जो नाटक फिल्म आता है, ठीक है। गायक कौन होता है? गाने वाला। पाठक पढ़ने वाला। तो इन सब में जो है अक प्रत्यय जो है वो जुड़ा हुआ है। फिर अपन बात करें भुलक्कड़, यानी कि भूलने वाला, और इसमें अकड़ जो है वो प्रत्यय जुड़ गया तो भूलना अपने आप में क्या है? क्रिया हो गई, और इसमें जो है कौन सा प्रत्यय जुड़ गया? अकड़, ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। फिर तैराक जो है आग प्रत्यय जुड़ गया, तैरना, लड़ा। तो ये अपने आप में किसी कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो क्रिया या धातु के बाद में जुड़ते हैं उनको कृत प्रत्यय बोल देते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो
क्या होते हैं? तद्धित परतें। जैसे संज्ञा के बाद में जुड़ेंगे, सर्वनाम के बाद में, विशेषण के बाद में। जैसे लघुता, लघु क्या होता है? छोटा, यानी कि अपने आप में एक विशेषण है, उसके बाद में त जुड़ गया तो वो हो गया लघुता। क्या हो गया? लघुता। जैसे मैं बात करूं बड़ा, तो कोई चीज़ का आकार हो सकता है बड़ा और उसमें आई जो है प्रत्यय जुड़ गया तो वो क्या हो गया? बड़ाई। ठीक है। फिर बात करें जैसे सुंदर, सुंदर क्या है? विशेषण है किस चीज़ की, जैसे अपन प्रशंसा करते हैं सुंदर है वो, तो वो अपने आप में क्या है? गुण हो गया एक एक। ठीक है, तो वो अपने आप में विशेषण है और इसमें तय जो है वो प्रत्यय जुड़ गया तो वो सुंदरता हो गया। इसमें आ गया तदित परते, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, विशेषण के अंत में जो शब्द जुड़ते हैं उनको तदित परते बोला जाता है। कर्त प्रत्यय के प्रकार अपन यहाँ पे विकारी और अविकारी रूप में देखते हैं। हिंदी के मोस्टली अपन दोस्तों प्रत्यय कौन कौन से होते हैं इनके बारे में एक बार जान लेते हैं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं हिंदी, संस्कृत नहीं पढ़ रहे यहाँ पे। मोस्टली ये जो है वो प्रत्यय देखने को मिलते हैं हिंदी में। अन, ए, आ, आई, आलू, अकड़, आवनी, आड़ी, आक, अंत, आनी, आप, अंकु, आका, आकू, आन, आपा, आव, आवड़, आवना, आवा, आस, आहट, इया, ईयल, ई, ईरा, एरा, एत, ओड़ा, आड़े, ओता, ओती, ओना, ओनी, ओटा, ओटी, ओवल, ऊ, अक्के, का, की, गी, ते, ताती, तंती, नैना, नी, वन, वा, वट, वेया, वाला, सार, हार, हारा, हा, हट इत्यादि सारे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ये होते हैं हिंदी के सारे सारे प्रत्यय। इसके बाद में अपन बात करते हैं कृतवाचक कृदंत जो है प्रत्यय कौन से होते हैं। जैसे मैं बात करूं तैरना, तैरना क्या है? क्रिया हो गई और उसमें आग जो है प्रत्यय तैराक, क्या हो गया? तैराक, आग प्रत्यय देखने को मिलता है। लड़ाका, लड़ाका में आका, खिलाड़ी में आड़ी, गाने वाला वाला, झगड़ालू में आलू प्रत्यय। ठीक है, बर्ड में इया प्रत्यय, सड़ियल में ईयल प्रत्यय, हंसना, हसोड़ में ओढ़ प्रत्यय, भगोड़ा में ओढ़ा प्रत्यय, यानी कि शब्द के अंत में जुड़कर। अब दोस्तों ये यहाँ पे पहले इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि ये अपने आप में क्या है? प्रत्यय हैं। ये शब्द के, जैसे भागना, भागना, भागना प्लस इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ेगा? ओढ़ा, इसमें ओढ़ा प्रत्यय जुड़ेगा, बाद में जुड़ेगा तो उसका अर्थ हो गया भगोड़ा। यह आपको ध्यान करना है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ पका हुआ, यहाँ पे पकना क्या होती है? क्रिया होती है और इसमें हुआ मैं क्या लगा दिया? प्रत्यय लगा दिया, तो ये अपने आप में क्या हो गया? पका हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना है। प्रत्यय क्रिया कृदंत, जैसे टिकना, टिकाऊ, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो आऊ प्रत्यय, इसमें कौन सा है? आऊ प्रत्यय। सुहावन में कौन सा प्रत्यय है? तो वो है वन। सुहा, सुहाना होता है ना, तो उसके आगे जुड़ गया वन प्रत्यय। सुनहरा में हरा प्रत्यय है। पिछला में ये जो होता है कौन सा है? पिछला में, यानी कि पीछे, अगला, पिछला। ठीक है, गटिया में इया प्रत्यय, बहुतेरा में एरा प्रत्यय, हलवा में वहा प्रत्यय। यह आपको ध्यान करना है। टिकाऊ ये हो गया, सुहावन ये हो गया, हमने पढ़ लिया ये पहले ही। फिर बात करते हैं झूलना, झूला। ठीक है, तो इसमें रेती में ई प्रत्यय है, झाड़ू में ऊ प्रत्यय है, झाड़न में न प्रत्यय है, कतरनी में नी प्रत्यय है, मथानी में आनी प्रत्यय है और ढक्कन में अन प्रत्यय है। यह आपको ध्यान करना है। ये आप और एग्जाम्पल देख सकते हो। दौड़ में अ प्रत्यय, घेरा में आ प्रत्यय, लड़ाई में आई, मिलाप में आप, मिलावट में वट, जल्लाट में हट, बोलती में ती प्रत्यय, बचना, बचत में त प्रत्यय, आस में प्यास में आस प्रत्यय, आहट में घबराहट में आहट प्रत्यय, हंसी में ई प्रत्यय, बसेरा में एरा प्रत्यय, समझौता में ओता प्रत्यय। तो ये आपको ऐसे ध्यान करने हैं। फिर बात करते हैं तद्धित प्रत्ययों की। तद्धित प्रत्यय मोस्टली दोस्तों 8 प्रकार के अपन ने बात कर ली। सबसे पहले ले रहे हैं कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के बाद में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। सबसे पहले अपन बात करें सुनार की। सुनार, सुनार जो है सोना, सोना से क्या बना है? सुनार बना है, तो इसमें आर पढ़ते हैं। जुआरी में आरी पढ़ते हैं। मजाकिया में इया पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मजाक अपने आप में क्या है? एक इमोशन है। सब्जी, सब्जी वाला, सब्जी वाला होते हैं ना, तो सब्जी वाला क्या है? सब्जी वाला में कौन सा पढ़ते हैं? वाला पढ़ते हैं। पालनहार में हार पढ़ते हैं। समझदार में दार पढ़ते हैं। अब दोनों का अर्थ अलग अलग निकलेगा। समझ, समझ प्लस
समझ प्लस दार, तो दार का भी अर्थ निकल रहा है और समझ का भी अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय जो है अलग अलग देखने को मिलते हैं। भाववाचक में मोस्टली जो है भाव दिखाता है और उसके अर्थ में कौन कौन से प्रत्यय जुड़ जाएंगे, आई, त्व, पन, वट, हट, तत्, तय, आस इत्यादि जो है प्रत्यय जुड़ जाएंगे। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा भाववाचक। जैसे मैं बात करूं देवत्व, तो त्व जो है प्रत्यय देखने को मिलता है इसमें देवता, ठीक है, त्व प्रत्यय जोड़ दिया तो देवत्व हो जाए। जैसे बच्चा, तो बच्चे के आगे प्रत्यय कौन सा जोड़ दिया, पन, तो वो हो गया बचपन, ठीक है। सजावट में सजा प्लस वट, सजावट। चिकना, हट। रंगत, तय। मीठा, आस। सॉरी दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। तो ऊन, ये जो ऊनवाचक होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, तो इन अंत में आ, क, री, ओला, इया, ई, की, टी, टा, टी, डा, डी, ली, ये सारे जो हैं वो तद्धित प्रत्यय जुड़ जाएंगे। जैसे मैं बात करूं ढोलक, सबसे पहले बात करें ढोलक, तो इसमें कौन सा कै प्रत्यय, ढोल कै, ढोलक जो है इसमें ये प्रत्यय देखने को मिलता है। फिर छतरी में बात करें तो री प्रत्यय, बुढ़िया में इया प्रत्यय, टोपी में ई प्रत्यय, छोटकी में की प्रत्यय, चोटा में टा प्रत्यय, ये सारे जो हैं कौन से ऊनवाचक, ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय इनमें देखने को मिलता है। बचवा, बा प्लस बच्चा प्लस वा, ठीक है। अब बात करते हैं संबंधवाचक, जैसे रिश्तेदार जितने भी होते हैं, तो ननिहाल, तो नाना, नाना का ही हाल जानना अपने आप में क्या है, ननिहाल, ठीक है। फिर नकेल, यानी कि नाक, एल, नाक के ऊपर एल डालना, नकेल। ससुर का आल, ससुर प्लस आल, ये जो हो गया ससुराल। बपोती, बाप प्लस ओती। लखनऊ, लखनऊ प्लस ई, लखनवी। फूफा प्लस एरा, फूपेरा, ठीक है। भतीजा, बाही प्लस जा, भतीजा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा, जा प्रत्यय। तो ये सारे जो है संबंधवाचक जो है तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर बात करते हैं प्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, तो इनमें जैसे वासुदेव, इनमें कौन से आएंगे, एक तो ए, आयन, ए और ये जैसे मैं बात करूं वासुदेव, तो वासुदेव में वासुदेव प्लस ए, वासुदेव प्लस ए बराबर वासुदेव। मानव प्लस मनु प्लस ए, तो मानव। कुरु प्लस ए, कौरव। नर प्लस आयन, नारायण। राधा प्लस ए, राधे। दीति प्लस ये, देते। ये सारे जो हैं किसके हैं, ये हैं अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर बात करते हैं गुणवाचक की, तो गुणवाचक में जैसे भूखा, ठीक है, तो भूखा में कौन सा प्रत्यय है, तो आ प्रत्यय। जैसे भूख प्लस आ। निशा प्लस ए, नेश। शरीर प्लस इक, शारीरिक। पक्ष प्लस ई, पक्षी। बुद्ध प्लस उ, बुद्धू। छूत प्लस हा, छूतहार। गांजा प्लस एड़ी, गंजेड़ी। साप प्लस सापित। लाल प्लस ईमा, लालिमा। इष्ट, वर प्लस इष्ट, वरिष्ठ। कुल प्लस इन, कुलीन। मधु प्लस रे, मधु, मधु के आगे कौन सा प्रत्यय जुड़ जाएगा, रे प्रत्यय, तो मधुर हो जाएगा। वत्स के आगे ले प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वत्सल्य हो जाएगा, वत्सल, ठीक है। माया प्लस वी, मायावी। कर्क प्लस से, कर्कस, तो ये सारे जो हैं वो कौन से प्रत्यय के उदाहरण है, ये गुणवाचक प्रत्यय के उदाहरण है। फिर बात करते हैं अपन स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक कौन से होते हैं, जैसे मैं बात करूं इनमें कौन सा आएगा, अंत में आएगा एक तो ई, इया, आना, स्थान, गा, गाड़ी, वाला, वाल, त्रि, ये सारे जो हैं आपको प्रत्यय देखने को मिले। जैसे गुजराती, गुजरात प्लस ई, तो गुजराती, गुजराती, ठीक है। पटनिया, पटना प्लस इया, पटना प्लस इया। चारा प्लस गा, चारागाह। आगा प्लस आड़ी, अगाड़ी। सर्व प्लस त्र, सर्वत्र। तद प्लस त्र, तत्र, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हैं ये देखने को मिलते हैं स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर बात करते हैं अव्ययवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, तो इनमें जो है अंत में क्या आ जाएगा, अंत में आ, ए, ओ, तना, भर, यो, त्र, दाश, ये इत्यादि जो है प्रत्यय जोड़कर अव्ययवाचक तद्धित शब्द बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सर्वदा, तो सर्वदा में सर्व प्लस दा जो है उपसर्ग जुड़ेगा। एक प्लस त्र, तो एकत्र। कोश प्लस ओ, कोशों। आप प्लस से, आपस। यह प्लस यहाँ।
दिन प्लस भर दिन भर, धीर प्लस ए धीरे, तड़का प्लस ए तड़के, पीछा प्लस ए पीछे। ये सारे जो हैं वो कौन से हैं? ये हैं अव्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर बात करते हैं अंग्रेजी के तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं। जैसे मैं बात करूं पेंटर, पेंट प्लस अर, तो ये क्या है? इंग्लिश का है, तो इसको बोलते हैं कृतवाचक जो है अंग्रेजी का माना जाता है हिंदी का ये, लेकिन पेंट में अर प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा पेंटर। नक्सलाइट, नक्सलाइट यानी नक्सल प्लस आइट, नक्सलाइट। द्रविड़ प्लस ईयन, द्रविड़ प्लस ईयन, द्रविडियन। ठीक है। कम्यून प्लस कम्युनिज्म, कम्युनिज्म। ठीक है। तो ये बहुवाचक, ये गुणवाचक, ये गुणवाचक। ठीक है। फिर बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। तो दोस्तों मैंने बता दिया, शब्द के पहले जुड़ेंगे वो तो उपसर्ग और शब्द के बाद में जुड़ेंगे वो प्रत्यय। जैसे अभिमानी। ठीक है। तो अभी जो है इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया उपसर्ग, और मान जो है वो मान में ई प्रत्यय जोड़ने पर अभिमानी जो है वो कंप्लीट वर्ड बनता है। ठीक है। फिर अपमानित, तो अपमानित में अप जो है वो तो क्या है? उपसर्ग हो गया। मान धातु इत प्रत्यय जुड़ गया तो अपमानित हो गया। फिर परिपूर्णता, तो परि में परिपूर्णता में परि जो है उपसर्ग हो गया, पूर्ण धातु ता प्रत्यय जुड़ने पर परिपूर्णता। दुस्साहसी, तो दुस्साहसी में दुस जो है उपसर्ग, साहस धातु ई प्रत्यय दुस्साहसी। बदल चलनी, तो इसमें बद जो है उपसर्ग हो गया, चलन जो है धातु क्रिया हो गई, और ई जो है वो प्रत्यय जुड़कर इसको बद चलनी बोलते हैं। निर्दयी में निर उपसर्ग, दया प्लस ई प्रत्यय हो गया तो निर्दयी। उपकारक में उप उपसर्ग, कार क्रिया, कै प्रत्यय उपकारक। सुलभता, लब शु उपसर्ग है, इसमें ता प्रत्यय जुड़ गया, सुलभता हो गई। अतिशयता जो है अति उपसर्ग से धातु ता जो है अतिशयता। नियुक्ति में नि उपसर्ग, युक्त धातु ई प्रत्यय नियुक्ति। ये जो है दोस्तों इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय जो है साथ साथ देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? तो विलोम शब्द एक शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है, यानी कि विलोम अर्थ वाला, यानी कि अपोजिट वर्ड, इनको इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट वर्ड। ठीक है। तो आपको ये जो है यानी कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। विपरीतार्थ शब्द कहा जाता है, जैसे अस्त का उदय, छोटा का बड़ा, ऊपर से नीचे, कठोर का कोमल, गर्म का ठंडा इत्यादि शब्द जो है एक दूसरे क्या है? उल्टे हैं। इन्हें इंग्लिश में अपोजिट वर्ड, हिंदी में विलोम शब्द बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे अपन देख लेते हैं। जैसे लाभ का हानि, शब्द क्या है? हानि, इसका अपोजिट है लाभ। आवश्यक का अनावश्यक, मान का अपमान, जन्म का जन्म होगी उसकी मृत्यु भी होगी, जो दुर्गम है वो सुगम भी होगा, दुर्बल है जो दुर्बल है वो क्या है? सबल भी है, जो छोटा है वो दृढ़ भी है, उदय है उसका अस्त भी होगा, पाप जो करेगा पुण्य भी होगा। ठीक है। पाप का पुण्य नहीं होगा, पाप जो है अच्छा काम है। ठीक है। पाप जो है बुरा काम है और पुण्य अच्छा काम है। इच्छा की अनिच्छा अपोजिट वर्ड। आशा निराशा, आदर अनादर, उदार अनुदार, गुण दोष आदि अंत, जन्म मृत्यु, यश अपयश। तो ये सारे जो हैं वो अपने आप में क्या है? विलोम शब्द हैं। रात का दिन, ये तो नॉर्मल है दोस्तों, आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो इनको, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रात का दिन, अथय इति, अल्पायु दीर्घायु, उत्कर्ष अपकर्ष, आदि अंत, उत्थान पतन, एकता अनेकता, आकर्षण विकर्षण, अधिक न्यून, उर्वरक ऊषर, आलस्य स्फूर्ति, उदार नगद, अतिवृष्टि। अब दोस्तों यदि मैं खोल के बताऊं यहाँ पे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो अपने पास इतना टाइम है नहीं। आय का व्यय, आहार का निराहार, खेद का प्रसन्नता, प्रत्यक्ष का परोक्ष, सजीव निर्जीव, मौखिक यानी कि मुख से बोलने वाला, और लिखित, घात प्रतिघात हो गया, मितव्यय कम खर्च करने वाला और जो ज़्यादा खर्च करने वाला, सौभाग्य जिसका भाग्य अच्छा है, दुर्भाग्य खराब भाग्य वाला, कृतज्ञ, ये जो है वो विलोम शब्द देखने को मिलते हैं। अमर्त यानी कि जो पीने से नहीं मरेगा, हमेशा जीवित है तो विष से मर जाएगा। अंधकार प्रकाश है, यानी कि अंधेरा है तो प्रकाश होगा। इच्छा है तो अनिच्छा भी होगी। अनुराग है तो विराग भी है। आगामी है तो गत है। आग्रह दुराग्रह है। अनुज छोटा है तो अग्रज है। उद्यमी जो है आलसी है। आदान है तो प्रदान है। एक है तो अनेक है। अर्थ है तो अनर्थ है। उपस्थित है तो अनुपस्थित है।
उत्कृष्ट है, यहाँ पे क्या है, उत्कृष्ट है तो निकृष्ट है। आदर्श का यथार्थ, स्वाधीन का पराधीन, दाता जो है याचक है, गुप्त जो है प्रकट हुआ, घृणा का प्रेम, सुगंध का दुर्गंध, संक्षेप छोटा, विस्तार बहुत बड़ा, निंदा आलोचना, स्तुति प्रशंसा करना, सरस का निरस, मोक्ष मुक्ति, बंधन बांध के रखना, क्रय का विक्रय। तो ये जो है विलोम शब्द देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों कुछ पर्यायवाची की। पर्यायवाची क्या होता है, यानी कि समान या एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची। यानी कि एक अर्थ, एक शब्द के कई प्रकार के अर्थ देखने को मिलते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। इंग्लिश में इनको सिनोनिम्स कहते हैं, ये आपको ध्यान करना है। जैसे हवा है, अब हवा हो सकता है कोई और आदमी हवा को कुछ और बोले, आप कुछ और बोलो, घर वाले कुछ और बोले, तो एक शब्द के कई प्रकार के अर्थ होते हैं, उन्हीं को पर्यायवाची बोल देते हैं। यानी कि पर्याय जो है यानी कि इसका और भी पर्याय हो सकता है। ठीक है, जैसे हवा को पवन, वायु, समीर, वात, बयार, प्रकंपन, शमी, घर का गृह, सदन, आवास, आलय, गेह, निवास, निलय, मंदिर। तो ये जो है किसके हैं पर्यायवाची, घर के। अमृत का सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीव, नोदक, अग्नि का आग, अनल, पावक, वही, अश्व, घोड़ा है, तुरंग, वाजी, घोटक, सेंधव, तुरंग, ये सारे जो हैं घोड़े के हैं। आकाश के क्या हैं, जैसे गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, धो, अंतरिक्ष, अनंत। आँख के क्या है, नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। जल के क्या है, वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पेय, अमृत, मेघ, पुष्प। नदी का क्या है, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्झरिणी, आपगा, नीम, नगा, कुल, कंशा। ठीक है, तो ये सारे जो है नदी के पर्यायवाची देखने को मिलते हैं। पवन की क्या है, वायु, समीर, हवा, अनल। तो यहाँ पे जो है कुछ और आप यहाँ पे देख सकते हो, जंगल के, वन, कानन, भीड़, विटप, विहीन, घर के अपन ने बात कर ली, अमृत की बात कर ली, असुर, अग्नि, अश्व, ये सब जो है अपन ने बात कर ली। ठीक है, कमल की बात करें, नलीन, अरविंद, उत्पल, अभोज, ताम्रस, पुष्कर, महोत्सव, वनज, कंज, सरसीज, राजीव, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलद, जलजात, शतदल, पुंडरीक, इंदिवर। ठीक है, तो ये सारे जो है कमल के पर्यायवाची देखने को मिलते हैं। किरण की क्या है, गवस्ती, रश्मि, अंशु, अचि, गो, कर्मयुग, मरीचि, ज्योति, प्रभा, कामदेव, मदन, मनोज, अनंगा, आत्मभू, कदर्प। ये जो है सारे किसके हैं, वो है, ये आप एक बार देख सकते हो आराम से। कुबेर जो है, कीतरेश, यज्ञराज, धनज, धनादीप, राजराज। ठीक है, किस्मत का होनी, विधि, नियति, भाग्य, कच का बाल, केश। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, ये एक और जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, हिमांशु का हिमकर, निरासर, सपानाथ, चंद्रमा, चक्षु, निशिपति, हंस का कलंठ, मराल, सिपक्ष, मानशोक, हृदय का छाती, वृक्ष, वक्ष स्थल, हिय, उर, हाथ का हस्त, कर, पानी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अनेकार शब्द, यानी कि एक जो है पूरे वाक्य के लिए एक शब्द इसको बोला जाता है। जैसे सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न जो स्थिति होती है उसको एक शब्द में बोलना हो तो अपन क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे आतंक, टेरर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है, यानी कि एक वाक्य के लिए एक शब्द चुनना अपन को होता है। ये भी कई बार जो एग्जाम में पूछा जाता है। आदि प्रवर्तक, तो आदि प्रवर्तक किसको माना जाता है, सर्वप्रथम मत को परिवर्तित करने वाला जो होता है वो कौन होता है, आदि प्रवर्तक। सेतुबंध रामेश्वरम से हिमालय तक, तो इसको बोलते हैं, एक वर्ड में बोलें तो इसको बोलते हैं आसेतु हिमालय। उदयाचल, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है। उषाकाल, सूर्योदय से पहले का समय। ओलंपिक, सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिता। छावनी, सेना में रहने का स्थान। ठीक है, छापामार, सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला। ठीक है, टकसाल, सिक्के डालने का कारखाना। जल डमरू क्या होता है, तो वो होता है स्थल या जल का वह तंग या पतला भाग जो स्थल या जल के दो खंडों को मिलाता है। सत्व, रज और तम यानी कि त्रिगुण को बोलते हैं। त्रिलोक, सर्वलोक, मर्त्युलोक और पातालोक, त्रिलोक। ठीक है, तो ये आपको यानी कि एक शब्द चुनना होता है पूरे वाक्य के लिए। ठीक है, शक्तिशाली, दयालु, योद्धा, नायक, धीरोदात्त, शासकीय, अधिकारी का शासन, नौकरशाही। पक्षाघात, शरीर के एक पार्श्व का लकवा। प्रतिस्पर्धा, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। रूपक, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए। लोकतंत्र क्या होता है, वह शासन प्रणाली जो जनता द्वारा जनता के हित के लिए की जाती हो। वासुदेव, वासुदेव के पुत्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करने हैं।
वाडवानल, विश्व पर्यटक, विधि प्रदत्त, वेतनिक, वैष्णव शमशान, वैष्णव प्रवासी, दूरदर्शी, दृष्टि। जैसे विश्वसनीय तो विश्वास के योग्य, विद्यार्थी विद्या की चाह रखने वाला, ठीक है। शमशान वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान कहलाता है। सप्तीक जिसकी पति, जिसका वह पुरुष जिसकी पति साथ है, ये गलत लिख दिया थोड़ा सा। परित्यक्ता तो वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे, वह पाठ जिसमें आग निकलती है उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। आयात क्या होता है, विदेश से वस्तु मंगाना। अगम्य जहाँ गमन जाया न किया जा सके। उत्पाद वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, ठीक है। तो ये सारे जो हैं एक वाक्य के लिए एक शब्द चुनना होता है, ये यहाँ पे अपन ने इनको देखा। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसके बाद में दोस्तों अपन ले रहे हैं अव्यय शब्द। तो अव्यय शब्द क्या होते हैं, तो किसी भाषा के वे शब्द जो अव्यय कहलाते हैं, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उनको अपन क्या बोल देते हैं, अव्यय शब्द बोल देते हैं। अव्यय से ही आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा अव्ययभावी समास। तो आपको ध्यान करना है कि अव्यय वे शब्द कहलाते हैं जिनमें कारक का, वचन का और काल का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हिंदी के अवयवों की बात करें, जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब इत्यादि, ये सारे जो हैं किसके हैं, हिंदी के अवयव माने जाते हैं। संस्कृत की बात करें तो अपन उदय, कुतः, किम, कहाँ, ये जो दोस्तों ये देखने को मिलते हैं संस्कृत के जो है अव्ययभाव शब्द। अब दोस्तों एक बार अपन हिंदी के जो है मोस्टली कौन कौन से जो हैं अव्यय होते हैं उनके उदाहरण देख लेते हैं। जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, कब, क्यों, वह, आहा, ठीक, अरे, और, तथा, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अपने आप में अव्यय हैं हिंदी के। वहीं पे संस्कृत की बात करें तो अज्ञ, हेम, स्व का स्व आने वाला काल, पश्व परसों, अत्तर, तत्तर, कुत्तर, सर्वत्र, यथा, तथा, कथम, सदा, कदा, यदा, तदा, अधुना, कदापि, पुनः, च, न, वा, अथवा, अपि, तु, शीघ्रम, ये सारे ही सारे जो हैं संस्कृत के क्या है अव्ययभाव शब्द देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों अपन बात करें इनके भेदों की, तो दोस्तों अव्यय को मोस्टली क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब दोस्तों एग्जाम में जो है आपके पास जो है एक शब्द आएगा, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन अपन को ये जानना जरूरी है कि मोस्टली अव्यय शब्द होते क्या हैं, यानी कि जिनमें क्रिया, वचन, काल का कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, उनको अपन क्या बोल देते हैं, अव्यय शब्द बोल देते हैं। MCQ के अंदर अपन इनको क्लियर करेंगे। यहाँ तक जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन तद्भव और तत्सम शब्दों की बात करेंगे। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करें तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो बिना परिवर्तन के संस्कृत भाषा के जैसे कि जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, तत्सम शब्द बोल देते हैं। फिर बात करें अपन तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो वो शब्द जो संस्कृत के थे और बाद में और लैंग्वेज के अंदर चले गए, उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, तद्भव शब्द। जैसे वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए और थोड़े रूप परिवर्तन के कारण साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे ऊंट, कान, खेत, गया, दान, भूरण, पत्थर, अटारी, मानुष, ये सारे जो हैं कौन से, तद्भव और तत्सम और तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आखेट, आखेट क्या होता है, तो आखेट जो है तत्सम शब्द, अहेर जो है इसको तद्भव जो है माना जाता है। आश्चर्य तत्सम, आश्रा इसको जो है तद्भव माना जाता है। आदित्यवार, इतवार, आद्रक का अदरक, ये जो दोस्तों तत्सम शब्द हैं, और यहाँ पे आगे वाले जो हैं वो कौन से हैं, तद्भव। तो ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, ये आपको ध्यान करना है। आधा का अर्ध, आपात का आवा, आभीर का अहीर, ठीक है, आमलक का आंवला, अम्र, अमर जो है, यानी कि दोस्तों आधे वर्ण जितने भी आते हैं, ठीक है, जितने भी रह आते हैं वो सारे सारे तत्सम में जाएंगे। वहीं पे पूर्ण जो शब्द होते हैं, पूर्ण जो वर्ण होते हैं वो सारे सारे तद्भव में जाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी एक पहचान का तरीका है। जैसे नीचे रह आ रहा है, ठीक है, नीचे रह रहा है तो वो आएगा तत्सम, ठीक है। ऊपर रह आ रहा है, अधूरे जो है वर्ण आते हैं वो सारे ही सारे तत्सम कहलाते हैं, ये आपको ध्यान करना है। और तद्भव क्या होंगे, तो तद्भव सारे के सारे वे हों जब पूर्ण वाक्य या पूर्ण जो है वर्ण दिखाते हैं। जैसे अदरक, आरज, आरती, अमचूर, ये सारे के सारे क्या है, अपने आप में पूर्ण है, ठीक है। वहीं पे बात करें आर्य, देखो ऊपर रह आ रहा है,
आधा से आ रहा है, ठीक है। आशा आश, आशीष, ठीक है, आशीष, आशीष असीम, आश्रय अचरज, आश्रम आशा, आश्विन आशोज, आषाढ़ आषाढ़, कंकण कंगन, कगती कंघी, कटक कांटा, कंठफल का कटहल, कंदूक का गेंद, कच्छप कछुआ, कटु कटुआ, कति कई, कदली केला, कंदूक गेंद, कपर्दिका कोड़ी, कपाट का किवाड़, कपोत का कबूतर, कमल का कमल, करकट का केकड़ा, कर्ण का कान, कर्तव्य का कर्तव्य, करपट का कपड़ा, करपास का कपास, कर्पूर का कपूर, कर्म का काम। तो दोस्तों ये जो हैं वो मोस्टली तत्सम और तद्भव शब्द देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो खेत से बनने वाले खटवा तत्सम शब्द, इसका तद्भव क्या होगा, खाट होगा। खांड ग्रह जो है तत्सम शब्द है, खंडहरी इसका तद्भव होगा। खरजू जो है तत्सम शब्द है, ऊपर रह आ रहा है, ये आपको ध्यान करना है। और खुजली जो है इसका जो है तद्भव शब्द देखने को मिलता है। खरजूर इसको बोला जाता है तत्सम जो है, और इसका तद्भव होगा खजूर। खरपर जो है वो तत्सम, खपड़ा जो है तद्भव। गैसे जैसे गणन, तो गणन होता है तत्सम, गिनना जो है वो तद्भव। गरगर तत्सम, गागर जो है वो तद्भव। गर्जन गरज, गर्जर गाजर, गर्दभ गधा, गर्दभ आधा। मोस्टली दोस्तों तद्भव जो शब्द हैं वो गांव देहात में मोस्टली बोले जाते हैं। तद्भव जो होते हैं वो मोस्टली गांव देहात में बिना किसी लिपि या हम बात करें मौखिक रूप से बोलने वाले शब्द माने जाते हैं। वहीं पे ये जो शब्द होते हैं वो लैंग्वेज में लिपिबद्ध रूप से देखने को मिलते हैं। गर्दभ गधा, करनी भी गाभिन, गर्मी का घाम, जैसे आपने सुना होगा घाम तेज है तो वो किसको दर्शाता है, गर्मी को दर्शाता है। ये आपको ध्यान करना है। गणन गिनना ये अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में चंचू चौंत, चंडी का चांदनी, चंद्र का चांद। तो दोस्तों चंद्र बिंदु जहाँ पे आ जाए वो भी क्या माना जाता है, तद्भव शब्द माना जाता है। ये आपको ध्यान करना है। एक और इसका फैक्ट हो गया, चंद्र बिंदु आपको कहाँ पे भी दिख जाए तो वो किसका है, तद्भव शब्द माना जाएगा। वहीं पे न जो है वो किसकी पहचान है, तत्सम शब्द की पहचान है। ये आपको ध्यान करना है। जैसे और जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, चांद आया है एक तो, और ऊपर के जो र आते हैं, रे जितने, जैसे एक ये रे हो गया, एक ये रे हो गया, ठीक है। तो ये रे सारे तत्सम शब्द में जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा किसी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें बता सकते हो। यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।